नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी नई कहानी में। मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे। आपसे अपील है कि कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपका सहयोग और प्रोत्साहन से मुझे हिम्मत मिलती है और नई कहानी लेके आने की। और मैं और नई कहानी आपको नए जोश के साथ सुनाऊंगा। ऐसी एक कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। एक इमोशनल कहानी है, एक सच्ची कहानी है। कहानी की शुरुआत करते हैं हम। कहानी है बरेली के पास 20 किलोमीटर दूर एक गांव रहता है। उसमें एक लड़का होता है अंकित, और उसके पास थोड़ी दूर चल के ही एक गांव होता है। उस गांव में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है निधि। निधि बहुत ही होनहार, समझदार और पढ़ने लिखने में अच्छी होती है। 4 बहनों में से एक होती है निधि। निधि अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर के कामों में भी ध्यान देती है और अपने पिता की चहेती होती है। उसके पिता बीमार रहते हैं और बुजुर्ग हो जाते हैं। तो एक दिन अचानक उनसे पिता बोलता है, निधि बेटा, कि मेरी उम्र हो गई है और मैं अब तुम सभी बहनों की शादी कर देना चाहता हूँ। मेरे बाद पता नहीं किस तरह का जीवन यापन हो आप सभी का। तो मैं चाहता हूँ मेरे जी जी जीते जी आप अपने अपने घर चले जाएं और अपनी शादी कर लें। तो निधि कहती, पापा मैं पढ़ाई लिखाई करना चाहती हूँ और मैं एक एसडीएम बनना चाहती हूँ। लेकिन पिता बोलता है कि बेटा आप शादी के बाद अपने ससुराल से पढ़ लेना। मेरी इस तरह की हालत नहीं है कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं और मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस योग्य बना सकूं कि मैं तुम्हें एसडीएम तक पहुंचा सकूं। मेरा पता नहीं है, मैं बीमार रहता हूं, मेरी मृत्यु कब हो जाए। और निधि जब इस तरह की बातें सुनती है तो निधि शॉर्ट रह जाती है, चुप हो जाती है। और ये बात तय हो जाती है कि अब सभी के लिए लड़का देखा जाएगा और सभी की शादी कर दी जाएगी। निधि के पिता काफी घूमते हैं, निधि के लिए एक होनहार बच्चे की तलाश करते हैं शादी रिश्ते के लिए। काफी घूमते हैं, कई जगह जाते हैं, तो उन्हें एक लड़का मिलता है अंकित, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है। बहुत होनहार होती है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा होता है, अच्छी जमीन जायदाद होती है। तो लड़का पसंद आ जाता है उसके पिता को। उसकी फोटो लेकर वो अपने घर वापस लौट जाता है और सभी को दिखाता है, तो सभी को पसंद आ जाता है। पसंद आने के बाद में उनकी सगाई रिश्ता तय कर दिया जाता है। और जब ये रिश्ता हो जाता है तो अंकित जो होता है उसके यार दोस्त उससे कहते हैं कि भाई तुम्हारी शादी रिश्ता पक्का हो गया है, तुम पार्टी दो। और उसी पार्टी के बहाने एक लत की शुरुआत हो जाती है, जिसे ड्रिंकिंग कहते हैं, शराब पीना कहते हैं। तो यार दोस्तों की पार्टी होती है, पार्टी में महफिल होती है, उसमें दारू बियर सब तरह का प्रोग्राम होता है। और उस लड़के अंकित ने भी उसमें ड्रिंक वगैरह करता है। समय बीतता है, कुछ दिनों बाद में उन दोनों की शादी हो जाती है। निधि है जो दुल्हन बन के अपने पति के घर अंकित के घर आ जाती है। कुछ समय बीतता है तो निधि उनसे कहती है कि आप मेरी पढ़ाई लिखाई जारी करवा दीजिए, मुझे एक एसडीएम बनना है, मेरी ये सपना है, मेरी ये सोच है कि मैं पढ़ लिख के कुछ अच्छे अफसर के पद पे बैठूं। लेकिन अंकित के जो दोस्त होते हैं जिनके साथ उसका उठना बैठना है, वो उस बातों का जब वहाँ अपने दोस्तों में शेयर करता है तो सभी दोस्त उसको कहते हैं कि अगर बीवी को ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया तो वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी और तुम्हें लात मार के घर से निकाल देगी और अपनी ही चलाएगी। तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है और अंकित आकर साफ मना कर देता है कि नहीं, तुम्हें सिर्फ घर को संभालना है और हमारे पास खेती जायदाद बहुत है, मैं खेतों में काम करूंगा, तुम घर पे काम करना, और इस तरह से हम अपना जीवन यापन करेंगे। निधि की जब ये बात सुनती है तो मायूस हो जाती है। वो अपने पिता से कहते कि पिताजी ये मुझे पढ़ाने के लिए इनकार करते हैं। जब पिताजी अंकित से बात करते थे, अंकित उनको भी मना कर देता है कि जी हमें तो काम करने वाले ही अपनी पत्नी चाहिए, एसडीएम वगैरह हमें नहीं बनानी है, और हमारे पास खेती बाड़ी काफ़ी है, हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है, ना हम नौकरी लगाएंगे। इस तरह की जब बातें सुनता है तो उसका पिता चुप हो जाता है और अपनी पत्नी बेटी से कहता है कि बेटा, जो भाग्य में है वही होता है, वो नहीं पढ़ाना चाहते तो तुम जिद ना करो। और निधि अपने सपनों को समेट कर मायूस हो जाती है और उस दिनचर्या को समय गुजरता है और अंकित के पिता की एक दिन मृत्यु हो जाती है। अंकित के पिता बहुत समझदार व्यक्ति थे, अपने बेटे को समझा के रखते थे, लेकिन
वक्त के साथ कुछ अलग ही होना होता है। तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और अंकित एक खुला हुआ इंसान हो जाता है, जिस पे किसी का डर भौर, किसी का कोई डांट पड़ताल नहीं रहती। तो अंकित अब बिगड़ने की राह पे चलता है। धीरे धीरे अंकित रात को देर से आना, शराब पीना उसकी आम दिनचर्या हो जाती है। रोज ऐसा ही करता है। धीरे धीरे शराबी होने लगता है। उसकी पत्नी निधि उसको बहुत समझाने का प्रयास करती है, लेकिन वो नहीं मानता है। उसकी माँ भी उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने आवारा दोस्तों के साथ रोज शराब पीना, रात को आकर लड़ाई झगड़ा करना, पत्नी के साथ मारपीट करना, इस तरह की दिनचर्या हो जाती है। कुछ समय गुजरता है। उसकी माँ सोचती है कि मेरा बेटा कितना होनहार था, कैसा था, लेकिन वक्त ने उसको बहुत मायूस कर दिया, शराबी बना दिया। उसकी माँ इसी चिंता में एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। उसकी माँ भी मर जाती है। माता पिता का साया उठने के बाद अंकित बहुत ही आवारा हो जाता है। रात दिन शराब पीने लगता है। धीरे धीरे वो अपनी जमीन को बेचने लगता है। पहले बीघा बेचता है, फिर दूसरी बीघा बेचता है, ऐसे करके काफी जमीन बेच देता है और पत्नी के साथ मारपीट करता है। अब उसको किसी पत्नी की चाह नहीं होती। शराब में इतना वसीभूत हो जाता है, पागल हो जाता है कि शराब के आगे कुछ नजर नहीं आता। तो उसकी पत्नी अपने मायके चली जाती, तो 6-6 महीने तक उसको वापस नहीं लेके आता है। और इस तरह की जब घटना होती है, मारपीट बढ़ जाती है, तो निधि के पिता उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो अपने निधि के पिता से अंकित बोलता है कि आपकी बेटी को और अपने सामान को आप ले जाइए, मुझे किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। जब बात ज़्यादा ही बढ़ने लगती है और निधि के साथ मारपीट होती है, तो उसके पिता निधि को अपने घर ले जाते हैं। काफ़ी इंतजार करते हैं, काफ़ी कई बार इस मित्रों द्वारा, सगे संबंधियों द्वारा समझाने की प्रयास किया जाता है, लेकिन वो मानता नहीं है। नहीं मानता है तो निधि के साथ जब मारपीट बढ़ जाती है, तो एक दिन निधि उसको डिवोर्स के नोटिस भिजवा देती है कि मैं तुमसे डिवोर्स चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जब डिवोर्स के नोटिस भिजवा दी जाती है, तो अंकित और भी ज़्यादा शराब पीने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि कोर्ट में उनका डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स होने के बाद में कोर्ट तय करती है कि आप इतनी रकम निधि को देंगे और आपका डिवोर्स मान्य कर दिया जाएगा। तो रकम कोर्ट न्यायालय में जमा करवा देता है और उस निधि से तलाक हो जाता है। निधि उन पैसों को लेकर के अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाती है और अपने सपनों के साथ फिर उड़ान भरने लगती है। आज़ाद हो जाती है अंकित से। और उधर अंकित जो होता है वो एक नंबर का शराबी हो जाता है। धीरे धीरे करके उसकी सारी ज़मीन बिक जाती है। करीब 2-3 साल का वक्त बीत जाता है, तो सारी ज़मीन बिक जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि उसके पास ज़मीन जायदाद, पैसे धैली सब कुछ खत्म हो जाता है और उसके पास एक घर बचता है। उसको जब वो सोचता है कि मैंने ऐसा ऐसा किया, तो उसको पछतावा होता है और वो अब मजदूरी करने लगता है। दिहाड़ी मजदूरी पे जाने लगता है। जब दिहाड़ी मजदूरी पे जाता है, तो गांव के लोग उसे टोकते हैं और उस पर कॉमेंट करते हैं कि वे कभी कितनी ज़मीन होती थी इसके पास और कितने पैसे वाला था, आज दिहाड़ी मजदूरी करता है। इस बात से वो शर्मिंदा होकर एक दिन सोचता है क्यों ना मैं इस मकान को ही बेच दूं और कहीं दूर जाके मजदूरी करने लगता हूँ, जहाँ मुझे कोई जानता नहीं हो, पहचानता नहीं हो। लड़का यही सोचकर कि जहाँ मुझे कोई जानता पहचानता नहीं हो, वहां जाकर के मैं नौकरी करता हूँ। और वो अपने घर को भी बेच देता है। घर को बेच करके वो बरेली आ जाता है। बरेली में वो एक ठेले वाले के पास काम करता है, जो छोले भटूरे बनाता है। वहाँ उसकी नौकरी लग जाती है और वो अच्छा मेहनती होता है। अपनी मेहनत के बल पे वो कुछ दिनों में छोले भटूरे का अच्छा कारीगर बन जाता है, अच्छी तरह से बनाना सीखता है। वक्त गुजरता है तो अपना एक ठेला ले लेता है। बरेली कोर्ट के सामने, कचहरी के सामने वो अपने एक छोले भटूरे की रेहड़ी लगाता है। अच्छे स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाता है। ग्राहकी बन जाती है, उसका काम चलने लगता है। और एक दिन ऐसा होता है कि जो निधि थी उसका ट्रांसफर उसी कचहरी में हो जाता है, एसडीएम पोस्ट पे। तो एसडीएम निधि जो होती है वो एक दिन अपने ड्राइवर से बोलती है कि कहती है कि भाई मुझे कुछ नाश्ते का इंतजाम कीजिए, मुझे नाश्ता करना है। तो उनका ड्राइवर उसी रेहड़ी पे जाकर के वहां से छोले भटूरे पैक करवा के लाता है, मैडम को दे देता है, एसडीएम मैडम को। मैडम खाती है, छोले भटूरे स्वादिष्ट होते हैं, तारीफ करती है। तो उसकी दिनचर्या बन जाती है। रोज वो ऑफिस आती है, सबसे पहले छोले भटूरे का नाश्ता अपने ऑफिस में करती है। उसका ड्राइवर रोज उनको ला करके छोले भटूरे देती है। एक दिन जब वो गाड़ी लेके जाती है, मैडम ड्राइवर चलाता है उसका, तो वो एक दिन पूछती है एसडीएम साहिबा कि आप छोले भटूरे कहाँ से पैक करवा के लाते हो, वो स्वादिष्ट छोले भटूरे। तो लड़का जो ड्राइवर होता है वो बताता है कि मैडम मैं इस रेहड़ी से छोले भटूरे पैक करवा के लाता हूँ।
तो एसडीएम देखती है तो उसको वो अंकित जैसा नजर आता है, वो अंकित ही होता है, लेकिन उसको विश्वास नहीं होता अपनी आंखों पर। वो वहां से निकल जाती है। उसके बाद दूसरे दिन ड्राइवर से छोले भटूरे जब मंगवाती है तो उससे कहती है कि आप जाकर पता करिए इसका नाम क्या है और ये किस गांव का रहने वाला है। और उसके बारे में जब ड्राइवर उसके पास जाता है छोले भटूरे पैक करवाने, तो वो कहता है कि आप किस गांव के रहने वाले हो, आपका नाम क्या है। तो उसने मुझे बताया कि मेरा नाम अंकित है, मैं फला गांव का रहने वाला हूँ। इस तरह की बातें सुनकर ड्राइवर जाकर के एसडीएम को बता देता है। और एसडीएम को विश्वास नहीं होता है कि वाकई में मेरा जो पति था जिसको मैंने तलाक दिया वो इस तरह से रेडी लगा रहा होगा। उसके पास तो बहुत जमीन जायदाद थी, लेकिन शराबी होने के नाते वो विश्वास करती है और कहती है कि आप एक काम कीजिए, उनको मेरे ऑफिस में भेजिए, बुलाइए, मैं उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। ड्राइवर जाता है, अंकित से बोलता है कि आपको एसडीएम मैडम ने बुलाया है। जब एसडीएम मैडम के बुलावे पे का नाम सुनता है तो अंकित के पैरों के तले जमीन निकलने लगती है। वो कहता है कि पता नहीं मुझसे क्या कोई गलती हो गई है, या मेरे छोले भटूरे में कुछ गलत चीज हो गई, या कुछ शिकायत है जिसके लिए मैडम मुझे बुला रही है, हो सकता है मुझे जेल भेज दे। वो डरता हुआ एसडीएम ऑफिस में जाता है। जाकर के जब एसडीएम ऑफिस में घुसता है, वो देखता है कि सामने तो उसकी तलाकशुदा पत्नी जो एसडीएम की कुर्सी पर बैठी हुई है, निधि है। उसकी जमीन पैरों से जमीन निकल जाती है और वो हक्का बक्का रह जाता है। और अपनी पिछली जिंदगी की रील एकदम उसके सामने से गुजरती है और पूरे पिछले पलों को याद करते हुए बहुत ही पछताता है। और जो निधि होती है वो कहती है कि पहचाना मुझे, मैं आपकी एक्स पत्नी। तो बेचारा खड़ा खड़ा आंसू बहाने लगता है, कुछ कह नहीं पाता। निधि इनसे बोलती है कि मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे पढ़ाई लिखाइए, मैं एसडीएम बनना चाहती हूँ, लेकिन आपने नहीं किया और आप शराबी हो गए, सब कुछ जमीन जायदाद आप बेच दी, किसी की बात नहीं मानी। उस जिद का नतीजा कि आप तुम रेहड़ी लगाते हो और मैं एक एसडीएम के पद पे हूँ यहाँ पे। उसको बहुत पश्चाताप होता है। तो निधि उनको अपने फोन नंबर और अपने घर का एड्रेस दे देती है, कहती शाम को आकर मुझसे वहां मिलो। 98 अंकित को जब उनके नंबर वगैरह लेकर के अपनी रेहड़ी पे चले जाता है। और जैसे शाम होती है तो वो शाम को एसडीएम निधि के घर के लिए रवाना होता है। निधि जो होती है अपने घर पहुंच के अपने पिता को बुला लेती है, अपने पिता को भी अपने घर पे बुला करके रखती है। जैसे ही अंकित वहां पहुंचता है तो उसके पिता सामने नजर आते हैं। तो अंकित उसके पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगता है, पश्चाताप करता है कि मेरी सभी गलतियों की माफ कर दिया जाए, और तेज तेज रोने लगता है। जब उसका पिता कहता है कि मैंने आपको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन आप नहीं माने और आप तलाक तक देने को तैयार हो गए, मेरी बेटी को तलाक दे करके आज तुम गलतियों और पछतावा कर रहे हो, तो अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन उसके बार बार पश्चाताप करने और बार बार अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने से निधि का दिल पसीज जाता है। निधि उसे माफ कर देती है और उन दोनों की दोबारा से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। और जो उसकी रेहड़ी होती है उसको हटाकर उसको एक रेस्टोरेंट बना के दिया जाता है अंकित को, और उस रेस्टोरेंट को चलाता है। कुछ दिनों में उसका रेस्टोरेंट अच्छी तरह से फेमस हो जाता है। और निधि एक सरकारी ऑफिसर होती है, सरकारी एसडीएम होती है, तो उसकी भी अच्छी सैलरी मिलती है। दोनों में अभी भी साथ साथ रहने लगते हैं, मिलजुल के काम करने लगते हैं। और धीरे धीरे वो वापस अपने गांव जाते हैं। गांव में जाके जो जमीन उन्होंने बेची थी उसी जमीन को वापस खरीद लेते हैं। एक अच्छी सोच, एक नारी के त्याग बलिदान की कहानी है ये। उसकी अच्छी सोच के चलते हुए अच्छी अच्छी सोच के चलते हुए वो दिन अच्छे दिन उनके वापस लौट आते हैं। दोनों में भी मिलकर साथ रहते हैं। वक्त बीतता है, अपनी पूरी जमीन जायदाद घर वगैरह सब वापस खरीद लेता है अंकित। और एसडीएम निधि के साथ अच्छे परिवार अच्छी अच्छे परिवार की तरह रहता है। कुछ दिनों में उनके पास एक पुत्र होता है। पुत्र होता है तो बड़ा आयोजन किया जाता है, सभी यार दोस्तों को बुलाया जाता है, मिलने वालों को बुलाया जाता है। सभी यार दोस्त जो उनके साथ शराबी वगैरह रहा करते थे अंकित के साथ, वो सभी को बुलाता है। और जब वो उनके सामने कहता है कि ये मेरी पत्नी की ही दिए हुए दिन है जिसकी मैंने बात नहीं मानी थी, आज वो एसडीएम है,
और मैंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दी थी। मैं शराबी हो गया था। उसे अपनी गलती की सबके सामने वो माफ़ी मांगता है, पश्चाताप करता है। सभी उनके दोस्तों को एहसास होता कि शायद हमने भी गलत किया, उसको समझाने में उस टाइम एक होनहार लड़की को जो पढ़ना चाहती थी, एसडीएम बनना चाहती थी, उसको रोक दिया। लेकिन सभी लोग जब आप जाते हैं तो उनको आशीर्वाद देते हैं सुखी रहने का। और निधि और अंकित दोनों साथ साथ अपने बेटे के साथ रहते हैं, खुशी परिवार के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये कहानी है एक लड़की के बलिदान की, एक लड़की की त्याग की, एक लड़की की तपस्या की, जो इतनी कुर्बानियां देती है, इतनी सहन करती है, इतने अत्याचार सहन करती है कि मारपीट खाती है, शराबी पति के साथ रहती है, अपने पिता की भी बात मानती है, समाज के लोगों की भी सुननी पड़ती है। उसके बाद भी अपनी पढ़ाई लिखाई करती है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में वो एक एसडीएम बनती है। और एसडीएम बनने के बाद तलाकशुदा होते हुए भी फिर भी वो अपने पति को माफ कर देती है और उसी पति के साथ अपना जीवन यापन करती है। ये क्या कहानी है एक नारी के सम्मान की। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। कल मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ।